कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन तोता कभी मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पॉइंट्स नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। पॉइंट्स नंबर 2, बाज की तरह अपनी लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। पॉइंट्स नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपनी उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और आने वाले ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है अपने में वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। और पास्ट में तुम्हारे साथ कितनी भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बात की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। पॉइंट्स नंबर 4, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बात कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बात की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किल तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। पॉइंट्स नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को अब हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह अब वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता, लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए ये 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे।